बंगाल, असम और तमिलनाडु विधानसभा इन दिनों सुर्खियों में है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तमिलनाडु चुनाव प्रचार के बाद बंगाल में फिर मुर्शिदाबाद में अपना सभा की तैयारी पर है। हालांकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 10 तारीख का ऐलान किया गया है कि 10 अप्रैल को मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बाकी सीटों का घोषणा करेंगे और उनके उम्मीदवारों का घोषणा करेंगे। इससे पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल चुनाव में 2 उम्मीदवारों का 2 विधानसभा सीटों से घोषणा कर चुकी है। फिलहाल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बंगाल चुनाव के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन लगातार रणनीति तैयार करने में लगे हैं। बंगाल चुनाव में सियासी घमासान शुरू है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार से सटे जिलों में अपना नजर बनाई हुई है। लगातार मुर्शिदाबाद, मालदा आदि जगहों में अपना दौरा कर रही है। इस वक्त जो है फिर से दोबारा चुनावी सभा मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, वो भी मुर्शिदाबाद में करेंगे। इससे पहले की सभा मुर्शिदाबाद में हुई। मुर्शिदाबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ बन चुकी है। अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुर्शिदाबाद में अपना सियासी बेदारी करने में लगे हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र में खास तौर पर मजलिस कामयाब होते दिखाई दे रहा है। उन्हें संकेत मिल रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भले ही आखिरी चरणों में चुनाव का ऐलान करे और घोषणा करे, लेकिन ऐसे जगहों में उसे नजरें टिकी हुई है। खास तौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा आसपास ये मुस्लिम बहुबलीय क्षेत्र में मजलिस कामयाबी का संकेत दिख रहा है और इसी को जौन मानकर मजलिस काम कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गुज़िश्ता कई दिन पहले से वहां पर सभा हुआ, फिर 10 तारीख का ऐलान मुर्शिदाबाद किया गया है। अब मुर्शिदाबाद के लोगों को सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है कि इस वक्त मजलिस की निगाहें मुर्शिदाबाद में है। हालांकि इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने स्पीच के दौरान ममता की सरकार को बेनकाब किया था और साथ ही साथ जो मुर्शिदाबाद आसपास जिले, खास तौर पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी के ज़िले हैं, उनको विकास से महरूम रखा गया है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकारी रिपोर्ट जो पेश किया था, ये सियासी बेदारी था और उसी रिपोर्ट के अंतर्गत अब वहां पर लोगों के अंदर सियासी बेदारी और अपनी क़यादत की बात सुनने को मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है मुर्शिदाबाद आसपास में जिलों में कई सीट जीतने का संकेत दिखाई दे रहा है। फिर से मजलिस का एंट्री हो रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने का घोषणा कर चुका है और चुनाव प्रचार अप्रैल माह से जोर पर चलेंगे। फिलहाल आपको हम बता दें, तमिलनाडु में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। गुज़िश्ता कल मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव प्रचार हुआ था और कई जगह उन्होंने सभा की और साथ ही साथ उन्होंने बारीकी से लोगों को मजलिस के प्रति समझाया। तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन में टीटी दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK से अलायंस है और हम लोग इस असेंबली इलेक्शन में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम कैंडिडेट्स को आप लोग अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाब करें। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा 2 पार्टी का रूल रहा, ADMK या DMK का। पहली मर्तबा आज AMMK में का जो अलायंस बना है, जिसमें MIM भी उसका हिस्सा है, मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्तबा एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तमिलनाडु की आवाम के लिए, तमिलनाडु के इलेक्टोरेट के लिए, जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है, पॉलिटिकल वैक्यूम भी है, वो टीटी दिनाकरन की लीडरशिप में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर यहाँ पर उभरेगा। बंगाल चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमिलनाडु चुनाव प्रचार में पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन है और साथ ही साथ गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार पर लगे हैं। इस वक्त जो आपको हम बता रहे हैं कि तमिलनाडु में 6 तारीख को मतदान है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने गठबंधन सहयोगी दल के साथ वहां पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बंगाल चुनाव के बाद सीधे तमिलनाडु चुनाव पर नजर है और तमिलनाडु में अपने 3 उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।
कि अप्रैल 6 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर पूरे इत्मीनान के साथ आप अपना एक वोट प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 60 साल डर डर कर वोट दिया है। आज असदुद्दीन ओवैसी, यकीनन मैं कोई काबिल आदमी नहीं हूं, मगर मैं आपको अपने जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए मैं आपको दिल से अपनी बात कह रहा हूं कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो। मोदी से डरना नहीं है हमको, ना किसी से डरना है, हमको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप उम्मीद की बुनियाद पर यहां पर हमारे नौजवान काबिल BLLB इस कैंडिडेट को आप कामयाब करिए, जिसका नाम SDS सेल्वन है, और मुझे यकीन है कि ये इनको आप कामयाब करने से यहां की पुत्तकोटाई की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। कर्नाटका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो पार्टी का गठबंधन हुई है, उनका निशान प्रेशर कुकर है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेशर कुकर पर वोट डालने की अपील की। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से अपने 3 उम्मीदवारों का प्रचार कर रहा है, उसी तरह से अपने सहयोगी दल के साथ भी उनके उम्मीदवारों का प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। फिलहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल के फिर दौरे पर निकलेंगे और तारीखों का घोषणा नहीं हुआ है। हालांकि बताते चलें कि वहां पर इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 विधानसभा सीटों का ऐलान करने के बाद और उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए मजलिस तैयारी में है। इस वक्त जो है बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और विधानसभा में उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तैयारी में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फिर से बंगाल का चुनाव प्रचार होगा और साथ ही साथ जिनका ऐलान बहुत जल्द किया जाने का उम्मीद है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई चुनाव में सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली सूची और दूसरी सूची जारी कर दिया है। पूर्वांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बताया जा रहा है कि जौनपुर आसपास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पकड़ काफ़ी मजबूत हो रहा है। हालांकि टांडा विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2022 में चुनाव है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2021 में लगातार चौथी बार दौरा से वहां का सियासी माहौल गर्म कर चुका है। संकल्प भागीदारी मोर्चा वहां पर तीसरा फ्रंट बन के तैयार है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस फ्रंट का हिस्सा है। लगातार अन्य सहयोगी दलों से भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि कोई भी इस दल में शामिल होकर बीजेपी को शिकस्त करने के लिए शामिल हो सकते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। बंगाल चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमिलनाडु चुनाव प्रचार में पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन है और साथ ही साथ गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार पर लगे हैं। इस वक्त जो आपको हम बता रहे हैं कि तमिलनाडु में 6 तारीख को मतदान है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने गठबंधन सहयोगी दल के साथ वहां पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बंगाल चुनाव के बाद सीधे तमिलनाडु चुनाव पर नजर है और तमिलनाडु में अपने 3 उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है कि अप्रैल 6 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर पूरे इत्मीनान के साथ आप अपना एक वोट प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 60 साल डर डर कर वोट दिया है। आज असदुद्दीन ओवैसी, यकीनन मैं कोई काबिल आदमी नहीं हूं, मगर मैं आपको अपने जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए मैं आपको दिल से अपनी बात कह रहा हूं कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो। मोदी से डरना नहीं है हमको, ना किसी से डरना है, हमको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप उम्मीद की बुनियाद पर यहां पर हमारे नौजवान काबिल BLLB इस कैंडिडेट को आप कामयाब करिए,
जिसका नाम एसडीएस सेल्वन है, और मुझे यकीन है कि ये इनको आप कामयाब करने से यहां की पुत्तकोटाई की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। कर्नाटक में